हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक्सेटेक फार्मेसी क्लास में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमने हमारे फार्माकोलॉजी की सीरीज को शुरू किया हुआ था, जिसमें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा 9th पार्ट है। फार्माकोलॉजी की सीरीज का 9th पार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का 2nd पार्ट है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, उसमें जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आरआरबी, केजीएमयू, एम्स, एचपीएससी जैसे एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को सीबीएस से रिलेटेड पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी वेव ऑफ ईसीजी इज द रिजल्ट ऑफ। ईसीजी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारे पास क्या करता है? ईसीजी हमारे हार्ट की कंडक्टिविटी को चेक करता है ये। ठीक है, हार्ट की कंडक्टिविटी। हमने देखा होगा कि हमारे पास ईसीजी की मशीन लगी रहती है, उसमें ऐसे वेव्स चलती रहती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, टीवी सीरियल में, मूवीज में, कहीं पे भी देखा होगा, ऐसे देखा होगा जब हॉस्पिटल का सीन आता है। तो उसमें ये पूछा है कि पी वेव हमें क्या बताती है, किस वजह से हमारी पी वेव जनरेट हो रही है। तो उससे पहले हम इन वेव्स के बारे में और भी वेव्स उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये रही हमारी पी वेव। सबसे पहले हमारी पी वेव जनरेट होती है। ठीक है, ये हमारी पी वेव है। ये किस वजह से होती है? हमारी डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। जो हमारा हार्ट है उसमें जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है आर्टरिया में इधर, उसकी वजह से जो हमारे पास वेव जनरेट होती है उसको बोलते हैं हम पी वेव। देन ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद हमारे पास क्यू क्यू आर एस वेव जनरेट होती है। ये आपने देखा ऐसे जनरेट होते हैं। ये किस वजह से होते हैं? हमारे पास डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। पी वेव हमारी किस वजह से हो रही है? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। क्यू आर एस वेव हमारी किस वजह से जनरेट हो रही है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेने के बाद हमारी टी वेव जनरेट होती है, एज सेम एज पी की तरह ही जनरेट होती है, बट वो टी वेव हमारी डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट की वजह से, आर्टरी की वजह से हो रही थी। तो हमारी टी वेव किस वजह से हो रही है? यहाँ पे हमारी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्सिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सिंग। रिलैक्स होंगे जब हमारे वेंट्रिकल, तभी हमारी पी वेव यहाँ पर जनरेट होगी। ठीक है, और डीपोलराइजेशन में हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, रीपोलराइजेशन को हम एज अ रिलैक्सेशन या फिर डायलेशन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। डीपोलराइजेशन हमारी कॉन्ट्रैक्शन करवाए। ठीक है, तो पी वेव हमें पता चल गया किस वजह से हो रही है, आर्टरिया की डीपोलराइजेशन की वजह से। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पी वेव ईसीजी किस वजह से आ रही है? आर्टरियल डीपोलराइजेशन, आर्टरियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। हमें पता है सबसे पहली वेव पी वेव वो हमारी आर्टरिया की वजह से आ रही है, जो भी। तो लास्ट के ऑप्शन तो कटी है हमारे पास। आर्टरियल रिपोलराइजेशन नहीं होगी, आर्टरियल डीपोलराइजेशन होगी। तो ए विल बी योर राइट आंसर। आर्टरिया की जब डीपोलराइजेशन होती है उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर पी वेव जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। इनमें से कौन सा बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है हमारे पास? मैंने बताया था कि बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो हमारे एलओएल से एंड होते हैं। सफिक्स उनका क्या रहता है? एलओएल। जैसे एटिनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, मेटाप्रोलोल। ठीक है, मेटाप्रोलोल। अब हमें देखना है कि इनमें से एलओएल सफिक्स से कौन सी हमारी ड्रग एंड हो रही है। रेमिप्रिल नो, लोसार्टन भी नहीं है, वेरापामिल भी नहीं है, कौन सी बची? प्रोप्रेनोलोल। तो ये हमारी क्या होगी? बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कार्डियक स्टिमुलेंट क्या होते हैं? जो हमारे मायोकार्डियल इंफाक्शन में यूज हो रहे हैं। मायोकार्डियल इंफाक्शन। ठीक है, मायोकार्डियम इंफाक्शन। मायोकार्डियम हमारे पास एक लेयर होती है हार्ट की सबसे बाहर वाली। ठीक है,
उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमारा हार्ट इजीली पंप नहीं कर पाता, ठीक है, पंप को ब्लड को पंप नहीं कर पाता। उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनको हम कार्डियक स्टिमुलेंट बोलते हैं, फिर मायोकार्डियल इंफेक्शन उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही ड्रग है जो मोस्ट पॉपुलर, एक ड्रग तो नहीं है, मोस्ट पॉपुलर ड्रग कौन सी है हमारे पास, डिजोक्सिन, जो कि डिजिटालिस परप्यूरिया से हमें मिलती है, ठीक है। डिजोक्सिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट यूज्ड मोस्ट पॉपुलर ड्रग फॉर कार्डियक स्टिमुलेशन। सिमेटिडिन नहीं आएगी, पैरासीटामोल नहीं आएगी, पेनिसिलिन नहीं आएगी, डिजोक्सिन विल बी योर कार्डियक स्टिमुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स कोज, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, पैरामाइमेटिक्स का क्या मतलब होता है, जो नकल करते हैं, जो सेम एक्शन शो करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमें पता है क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, जिसमें हमारा एसिटाइलकोलिन वर्क करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये ड्रग्स हैं जो एसिटाइल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह जो वर्क करेंगी हमारे पास, वो क्या करेंगी, हमें पता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, तो हमारे हार्ट के साथ ये क्या करेंगी, ब्रेडिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट हमारा नॉर्मल रहेगा, ठीक है, हार्ट के साथ तो ये काम करेंगे। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट नहीं करती, ब्रोंक्यूल को कंस्ट्रिक्ट करती है ये, ठीक है। ब्रोंक्यूल को हमारे पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइलकोलिन क्या करता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, तो ये तो नहीं आएगा। माइड्रेसिस मतलब प्यूपिल को डायलेट करना, प्यूपिल डायलेशन, माइड्रेसिस का मतलब ये भी नहीं होगा। हमारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमेशा प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। कॉन्स्टिपेशन भी हमारी नहीं करेगी। डाइजेशन कैसे होगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट हम इसको बोल रहे हैं, तो डाइजेशन तो हमारा स्टिमुलेट करने से होना चाहिए, तो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगा। बचा क्या, ब्रेडिकार्डिया, मैंने बताया कि हार्ट रेट इसमें कम हो जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम में। तो पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक ड्रग होते हैं जो उसकी तरह ही काम करेंगे, मतलब हमारे एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी तरह ही काम करेंगे, तो ब्रेडिकार्डिया इससे हमारे पास होगा। तो सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज अ सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट नहीं पूछा, एंटागोनिस्ट जो हमारे होते हैं वो हमेशा एलओएल से एंड होंगे, ठीक है। तो बीटा 1 एगोनिस्ट इन्होंने पूछा है, क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, नहीं होगा, एमिरोनिन नहीं होगा, हमारा पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक में तो नहीं आता है। दूसरा है डिजोक्सिन, हमारा कार्डियक स्टिमुलेंट था, ठीक है। बीटा 1 के एगोनिस्ट कौन सा है हमारे पास, दो ब्यूटामाइन, ये बहुत पॉपुलर ड्रग है, दो ब्यूटामाइन बीटा 1 की एगोनिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एक्शन सबलिंगुअली, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन का एक्शन होता है, जो भी हमारे हार्ट पेशेंट रहते हैं उनके पास नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट मिलती है, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट जरूर होती है उनके पास, ठीक है। सबलिंगुअली में उसको लेते हैं, उसका एक्शन हमारे पास 10 से 30 मिनट के अंदर आ जाता है, तो ए विल बी योर आंसर। 6 से 8 घंटे तो नहीं लेगा, हार्ट अटैक तो अभी आ रहा है, तो इतने घंटे करने के बाद तो फिर ना चला जाएगा, तो नहीं होगा ये। 3 से 5 मिनट में भी नहीं होता, बहुत जल्दी है, 1 से 2 घंटे में भी नहीं होता, 10 से एक एवरेज टाइम पे 10 से 30 मिनट के अंदर अंदर इसका एक्शन हो जाता है, ठीक है। ये रहता है, इतनी जल्दी होके इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल एजेंट्स इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनमें से कौन से एंटी एंजाइनल, एंजाइना पेक्टोरिस में जो यूज होते हैं उसमें से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन से हैं। अब हमेशा याद रखना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है उनका सफिक्स, उन ड्रग्स का सफिक्स क्या होता है, डिपीन, DIPINE, हमेशा ये वाली ड्रग्स में होंगी डिपीन से एंड होंगी, जैसे फेलोडिपिन, निफेडिपिन, ठीक है, फेलोडिपिन, निफेडिपिन, हमेशा ये एंड होती है डिपीन से। नाइट्रोग्लिसरीन नहीं है, डाइफेनहाइड्रामिन भी नहीं है, मिनोक्सिडिल भी नहीं है, डिपीन इसमें क्या है, निफेडिपिन, तो डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ये हमारे सारे सीबीएसई क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में आपके पास एक नया टॉपिक लेके आऊंगी, तो तब तक के लिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए और ठीक रहिए।